तेज सूरज का जब तू माथा ऊंचा करता था, थी तुझ में कोई बात राणा, अकबर भी तुझसे डरता था। नमस्कार, मैं हूं मनोज व्यास। आज हम उस राष्ट्र नायक की निर्वाण स्थली से, उस मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली से, मेवाड़ की तीसरी राजधानी से, आज हम आपको उन तस्वीरों से रूबरू कराना चाहेंगे जो आज तक आपसे अछूती रही होगी। हमारी यात्रा महाराणा प्रताप स्मारक से लेकर महाराणा प्रताप के अवशेष, खंडर के अवशेष में तब्दील उन महलों तक की रहेगी जहां पर महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली थी। ये कहानी है प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप की। ये कहानी है मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप की। ये कहानी है तीर्थभूमि चावंड की। ये कहानी है स्वाभिमान के अमर पुजारी की। ये कहानी है निर्वाण भूमि चावंड की। ये कहानी है मानवता के विजय सूर्य प्रताप की। ये कहानी है भारत के महान सपूत महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप, जिनका नाम जुबा पर आते ही सेना गर्व से फूल जाता है। हम इस वक्त खड़े हैं मेवाड़ की तीसरी राजधानी और महाराणा प्रताप की कर्मस्थली चावंड पर, उनके बने स्मारक पर। महाराणा प्रताप ने 1585 में मेवाड़ की तीसरी राजधानी का गौरव चावंड को दिया और अंतिम 12 वर्ष महाराणा प्रताप ने इन्हीं अरावली की वादियों में गुजारे। हमारे ठीक नजदीक ही महाराणा प्रताप का वो महल है जिनके अंत समय में महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस उन महलों में लेकर अजर अमर हो गए। वही महाराणा प्रताप जिनका आज पूरा विश्व गुणगान करता है और नाम मात्र से ही सेना गर्व से फूल उठता है। महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को राजधानी का गौरव देने के बाद यहाँ चामुंडा माता मंदिर और महल का निर्माण करवाया। हमारे ठीक नजदीक ही महाराणा प्रताप के वो महल हैं जिसमें महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली थी। आज वहाँ खंडर के रूप में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। इन्हीं महलों में पुरातत्व विभाग की समय समय पर खुदाई होती रही। हम इस वक्त बैठे हैं महाराणा प्रताप के स्मारक पर। यह वह स्मारक है जहाँ पर जन सहयोग से तैयार किया गया। 1972 में महाराणा प्रताप स्मारक समिति का यहाँ गठन हुआ। स्मारक समिति ने 1 रुपये का फोल्डर छपवाकर 1972 में महाराणा प्रताप के स्मारक का नींव रखने का एक सफल प्रयास किया। 1973 में महाराणा प्रताप का ये स्मारक बनकर तैयार हुआ। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते होंगे 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा, उनके साथ उनके चारों रण साथी हकीम कासू, जाला मन्ना, भामा शाह और राणा पूजा वीर। ये वह रण साथी हैं जो महाराणा प्रताप के उस रण में सहयोगी बने रहे और अंत तक इस मेवाड़ की आन बान और शान के लिए लड़ते रहे और अजर अमर हो गए। ये स्मारक कहीं न कहीं उस देश को प्रेरणा देने के लिए है कि महाराणा प्रताप इन अरावली की वादियों में रहना स्वीकार किया। महलों को, सोने की थालियों को उन्होंने नकारा और अपने आन बान और मेवाड़ की इस माटी की रक्षा के लिए अंत समय तक अपने स्वाभिमान और अपने देश और अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ते रहे, परंतु पराधीनता स्वीकार नहीं की। 1972 में महाराणा प्रताप के स्मारक की नींव रखने का यहाँ के प्रताप भक्तों ने एक संकल्प लिया। उसके बाद स्मारक समिति का गठन कर यहाँ महाराणा प्रताप के महलों के नज़दीक ही एक स्मारक का निर्माण करवाया। हम आपको उसी स्मारक की ओर बढ़ते और ले चल रहे हैं। आइए महाराणा प्रताप के उस स्मारक तक जहाँ पर 1972 में 1-1 रुपये के फोल्डर छपवाकर महाराणा प्रताप की ये आदमकद प्रतिमा तैयार की। ऐतिहासिक धरोहर को सजे बैठे महाराणा प्रताप की पुण्य स्थली चावंड, वह चावंड जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, जहाँ चित्रशैली का उद्भव भी इसी चावंड से देश को मिला
राग रागिनी चित्रशैली का उद्भव इसी चावंड से हुआ। वही महाराणा प्रताप जिन्होंने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया, वही संदेश आज देश की परम आवश्यकता के रूप में उभर कर आता है। विभिन्न समाज के लोगों को अपने साथ उस स्वतंत्रता की लो जगाने के लिए लड़ते रहे और स्वाभिमान की रक्षा करते रहे। चावंड महाराणा प्रताप की वो संकटकालीन राजधानी है। हल्दी घाटी के बाद मेवाड़ को बचाना था, मेवाड़ की खानों को बचाना था। उस समय मेवाड़ की पहचान यूरोप तक थी, उस प्रदेश को बचाना था। इसलिए आवश्यक भी था कि मेवाड़ की संपत्ति को बचाया जाए। प्रताप ने वो काम किया, चावंड को बचाने का, जावर को बचाने का और बाबरमाल को बचाने का और पूरे 56 को बचाने का। प्रताप का त्याग और समर्पण इतना ऊंचा था कि वो भले ही छोटे कस्बे में, छोटे गांव और छोटे इलाके में रह जाएंगे, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। वो इतनी संपन्न धरती जिसकी पहचान 8वीं शताब्दी में सुलेमान सौदागर अरब तक थी, प्रताप ने इसे बचाया और चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की, जिसे विजय कटक का डेरा भी कहा गया। चावंड कई दृष्टियों से संपन्न रहा। चावंड अप्रसिद्ध लेकिन उस समय का समृद्ध था। यहाँ राठौड़ परिवार थे, लूणा राठौड़ जो समृद्ध थे। धन्य है चावंड जिसने मेवाड़, मुकुट, भारत के वीर सपूत को आंचल में रखा। चावंड की रागमाला चित्रशैली, चामुंड शैली और चावंड शैली की स्थापना, जिसके 42 चित्र मिलते हैं, जिसमें 6 चित्र राग और 36 रागिनियों के चित्र सबसे पहले चावंड में प्राप्त हुए। 1429 में चामुंडपुरी था, जो 1582 के आसपास राजधानी के रूप में जाना गया। धन्य है चावंड जिसने मेवाड़ को एक पहचान दी। खास तौर से यह पहचान रागमाला चित्र शैली में देखी जा सकती है। नसरुद्दीन ने यहाँ रहकर चावंड शैली की स्थापना की। दुनिया भर के कला प्रेमियों के लिए चावंड एक तीर्थ जैसा है। संयोग ही कहिए कि इन दिनों इन चित्रों का सर्जक एक गैर हिंदू निसारदी था। यहीं पर प्रताप ने पर्यावरण के लिए वृक्षायुर्वेद जैसी विद्या पर अनुसंधान करवाया और पूरे मेवाड़ में वाटिकाओं की संस्कृति के विकास का श्रीगणेश किया। जल संसाधनों के पुख्ता प्रबंधन की दिशा में प्रताप ने विश्व वल्लभ ग्रंथ के रूप में अवदान किया। मेवाड़ में प्रताप के रहते न कोई विद्रोह की चिंगारी भड़की और न ही उनके बाद में। चावंड जैसे छोटे से गांव में विक्रम संवत 1653 माघ शुक्ल एकादशी तारीख 29 जनवरी 1597 को आखिरी सांस लेने वाले महायोद्धा महाराणा प्रताप निश्चित ही प्रतापी इरादों के राष्ट्रगुरु का नाम है। इस व राजपूताना की आन बान शान, सर्वधर्म संभाव के साथ मेवाड़ की सुरक्षा व अंत तक अधीनता स्वीकार न करने वाले राष्ट्रनायक मेवाड़धरा के वीर सपूत, भारत माँ का गौरव, स्वतंत्रता व स्वाभिमान का प्रेरक महाराणा प्रताप के महल के अवशेष चावंड के गौरवशाली इतिहास आज भी बयां कर रहा है। चावंड तेरे रजकण में देशवासी नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वयं को धन्य मानते हैं। चावंड के आसपास बलुआ में चामुंडा माता मंदिर, वह पहाड़ी पर बने परकोटे, टिक्कम बावजी मंदिर की पहाड़ियों में बने परकोटे, प्रसाद के निकट तन्नेश्वर महादेव मंदिर से सटी पहाड़ियों पर घोड़े के बांधने के कड़े, जावरमाला क्षेत्र के परकोटे के प्रमाण बताते हैं कि प्रताप चावंड के आसपास के पूरे क्षेत्र में ऐतिहासिक धरोहर आज भी प्रताप की गौरव गाथा गा रहे हैं। प्रताप के चावंड में नश्वर शरीर त्यागने के बाद महलों से ठीक 2 किलोमीटर दूर केजड़ तालाब के त्रिवेणी संगम पर बंडोली में दाह संस्कार किया गया, जहां आज भी समाधि बनी हुई है। प्रताप, तुम्हारे त्याग, तपस्या और स्वाभिमान को हम ही नहीं
पूरा संसार आदर की दृष्टि से देखेगा। चावंड महाराणा प्रताप की वो संकटकालीन राजधानी, हल्दी घाटी के बाद मेवाड़ को बचाना था, मेवाड़ की खानों को बचाना था, जिससे मेवाड़ की पहचान यूरोप तक थी, उस प्रदेश को बचाना था। और ये इसलिए आवश्यक था कि यदि संपत्ति है तो सब सुख है, समृद्धि है, स्वस्ति है। प्रताप ने वो काम किया, चावंड को बचाने का, जावर को बचाने का, बाबर माल को बचाने का और इस पूरे 56 प्रदेश को बचाने का। मैं भले ही छोटे इलाके में रह जाऊंगा, लेकिन ये छोटा इलाका सबसे बड़ा इलाका है, जिसकी पहचान 8वीं शताब्दी में तो सुलेमान सौदागर को अरब तक थी। उन्होंने इसको बचाया और चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की, जिसको वो विजय कटक का डेरा कहते हैं। चावंड कई दृष्टियों से समृद्ध रहा, सुरक्षित रहा और अप्रसिद्ध लेकिन समृद्ध था। यहाँ जो राठौड़ परिवार थे, लूणा राठौड़ थे उनके, वो बड़े समृद्ध रहे। मैंने रणछोड़ जी जो टिकमबाव जी के मंदिर हैं, वहाँ एक शिलालेख को खोजा है जो 63 पंक्तियों का है और वो सिद्ध करता है कि ये राठौड़, जिनमें से कन्न राठौड़ ने चामुंडापुरी में अपनी राजधानी स्थापित की। ये सामंत थे, मेवाड़ के अधीनस्थ सामंत थे। प्रताप ने उनसे आग्रह किया वो तो राजा जहाँ जाए वहाँ अपनी राजधानी स्थापित कर देता है। तो ये जो प्रयास रहा, 1429 में चामुंडापुरी जो नाम था, वो 1582 के आसपास फिर से एक राजधानी के रूप में उभरता है। और मेवाड़ में ये बांडोली का तट का क्षेत्र एक खास क्षेत्र के रूप में उभरता है। चामुंड और चावंड ये धन्य हैं जिन्होंने प्रताप जैसे महाराणा को, मेवाड़ को एक नई पहचान दी। ख़ास तौर से ये पहचान दुनिया भर में आप रागमाला चित्रांकन के रूप में देख सकते हैं। नसीरुद्दीन ने यहाँ रहकर चावंड शैली की जो स्थापना की, तो 42 चित्र उनके मिलते हैं हमें, जिनमें से राग और रागिनियों के चित्र सबसे पहले हमें चावंड शैली में प्राप्त होते हैं। दुनिया भर के कला धर्मियों के लिए चावंड एक तीर्थ की तरह से है, जिसने एक अलग ही शैली का प्रवर्तन किया। महाराणा प्रताप अपनी चरण रस से चावंड को कई मायनों में गौरव दे गए। चावंड वो धरती है जहाँ कला, प्रेम और सांस्कृतिक विरासत को सृजित किया। यहाँ रहते मेवाड़ में मुगलों के आतंक का साया तक नहीं पड़ने दिया। यहाँ खंडर में तब्दील महाराणा प्रताप के महल चावंड की माटी पूजनीय है, वंदनीय है, जिसने भारत के वीर योद्धा को अंतिम सांस तक अपने आंचल में सुरक्षित रखा। इस मिट्टी में स्वाभिमान, प्रताप की कला और सांस्कृतिक प्रेम की महक आज भी मिलती है। धन्य है प्रताप, धन्य धन्य है तेरा राष्ट्र प्रेम, धन्य है भारत के वीर सपूत जो चावंड मेवाड़ का मान पूरे विश्व में बढ़ाकर खुद भी धन्य हुए और चावंड को भी तीर्थ बना गए। हम आपको सैर करवा रहे हैं तीर्थ भूमि चावंड की, और अब हम आपको ले चलते हैं उस तीर्थ स्थली पर जहां पर महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस से पूर्व ठीक 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर इन महलों का निर्माण करवाया। समय समय पर महाराणा प्रताप ने यहाँ पर अपनी संस्कृति, और सबसे बड़ी बात जो महाराणा प्रताप की रही, उनके जीवन का सबसे शांति का अगर कोई रहा तो महाराणा प्रताप के इन महलों में उस समय गुजरा।
देश और विदेश का हर सैलानी चावंड की इस माटी का तिलक लगाकर अपने आप को धन्य महसूस करता है। महाराणा प्रताप अपने आप में एक विश्व का ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी धरती पर हैं जहाँ ये माटी वो स्वतंत्रता की अमर कहानी कहते हैं जो आइए हम चलते हैं उन महलों की ओर जहाँ पुरातत्व विभाग ने समय समय पर खुदाई की। आज महाराणा प्रताप के वो महल कहीं न कहीं खंडर में तब्दील हैं और पुरातत्व विभाग ने इनकी समय समय पर खुदाई कर उनके अंदर महलों के बने वो अवशेष और वो परकटे का कुछ स्वरूप जो दिखाई देने लगा है हम आपको ले चलते। इस माटी को वंदन है, इस माटी को नमन है। यही वो खंडर में तब्दील महाराणा प्रताप के महल हैं जहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली। ठीक यहीं से 2 किलोमीटर दूर महाराणा प्रताप का समाधि स्थल है। हम आपको अगले कड़ी में महाराणा प्रताप के समाधि की ओर ले जाएंगे। उससे पहले महाराणा प्रताप के इन महलों की संपूर्ण जानकारी के साथ मेरे यह वह पुण्य धरा है जहाँ प्रताप सोए हुए हैं। महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम 12 वर्ष शांति काल के रूप में यहाँ व्यतीत किए थे। जीवन के अंतिम 12 वर्ष में महाराणा प्रताप ने इन खंडरों का निर्माण, माता चामुंडा के मंदिर का निर्माण और स्थापत्य कला के माध्यम से कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। यह चावंड पुण्य धरा है। हम गौरवशाली है जहाँ हमारा जन्म इस पुण्य धरा पे हुआ है। बंधुओं, यह वह धरा है जहाँ प्रताप का कण कण रज में प्रताप का गौरव गुजरा है। ये वही खंडर है जहाँ प्रताप के शौर्य और वीरता की कहानियाँ लिखी जाती हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जहाँ महाराणा प्रताप ने जीवन की अंतिम सांस इस चावंड धरा पे ली थी। पूरा मेवाड़ गौरवमयी है, पूरा चावंड गौरवमयी है। महाराणा यहीं से दूर त्रिवेणी संगम, चावंड, केजड़ और मंडोली के समीप महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। वहाँ 8 खंभों से निर्मित छतरी आज महाराणा प्रताप के गुणगान कर रही है। आज अटल आवाज़ का ये सौभाग्य है कि महाराणा प्रताप के उन महलों से आपको दर्शन करवा रही है, रूबरू करवा रहा है अटल आवाज़। आप देख पा रहे होंगे कि खंडर में तब्दील महल अभी पुरातत्व विभाग के अधीन है। अब महलों की समय समय पर खुदाई होती गई है और खुदाई के दौरान यहाँ महलों का ऊपर का कुछ स्वरूप दिखाई देने लगा है। प्रताप के अंतिम सांस लेने के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने महाराणा प्रताप की इस कारवा को और इस गति को आगे बढ़ाया। हम इस वक्त हैं महाराणा प्रताप के महलों पर। बताया जाता है महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ की राजधानी बनाने के बाद चावंड में महलों के निर्माण के साथ माँ चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। हमारे ठीक दाएं भाग में महाराणा प्रताप का द्वारा निर्मित चामुंडा माता का मंदिर। ये दीवारें वो दीवारें हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को अपने अंतिम समय में जो राहत की सांस दी थी। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद चावंड को अपनी शरण स्थली बनाया और चावंड ही एक ऐसा स्थान रहा जहां महाराणा प्रताप ने अपनी चैन ली और कोई भी ऐसा आक्रांता इस चावंड और आसपास क्षेत्र में कभी महाराणा प्रताप की ये महल, महाराणा प्रताप का स्मारक, महाराणा प्रताप द्वारा निर्मित चामुंडा माता मंदिर और उनका समाधि स्थल आज चावंड में उस गौरवशाली इतिहास को संजोए बैठा है और इस उम्मीद में भी बैठा है कि ये महाराणा प्रताप के स्थल
विश्व पटल और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। दूरदर्शी सपनों के लिए सदा ही जाने जाएंगे प्रताप। महाराणा प्रताप अपने पराक्रमी विचारों की बदौलत एक आदर्श के रूप में हमारे सामने हमेशा जिंदा रहेंगे। गौर करें कि उनके सामने जलालुद्दीन अकबर जैसा मुगल बादशाह था, जिसकी तकदीर में उस काल में दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली बादशाह थी। हल्दीघाटी के घमासान के बाद भी मेवाड़ पर एक के बाद दूसरी गिरफ्तारी के लिए मुगलिया मिशन कभी हमला तो कभी दबिश के प्रयास कम नहीं थे, मगर स्वाधीनता प्रताप के पाले में थी। कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, ऐसी थी प्रताप की रणनीति। मेवाड़ की आज़ादी की जिद, खाली तुनीर के बावजूद मुकाबले का जज्बा और जान रहने तक का जोश, चावंड उनके फौलादी इरादों का केंद्र रहा है। दरअसल चावंड को राजधानी बनाने के मूल में प्रताप का यह आर्थिक विचार मुख्य था कि वह जावरमाला जैसी खान बहुल पहाड़ियों की सुरक्षा कर सकता था। यहाँ रहते हुए प्रताप ने अकबर के साथ एक सांस्कृतिक संघर्ष भी जारी रखा। यहाँ प्रताप ने चैन की सांस ली, यही अपना कला प्रेम प्रकट किया और शासक के लिए अपरिहार्य उन कर्तव्यों की पूर्णाहुति भी की। महाराणा प्रताप की तीर्थभूमि चावंड की, उनके महलों के अवशेष और स्मारक की ये यात्रा हमारी यहाँ पूरी होती है। अगले भाग में हम महाराणा प्रताप के समाधि स्थल की संपूर्ण जानकारी के साथ हाजिर होंगे। आपको हमारी ये तस्वीरें पसंद आई हैं, ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले समय में जब हम महाराणा प्रताप से और अन्य सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी जानकारी आप तक लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे सहयोगी अशोक सेवक के साथ अटल आवाज के लिए मनोज व्यास।